Hello everyone, the Dream House Aman Singh this side. Friends, God worship daily. भगवान जो हैं, जो ईश्वर हैं, जो परमपिता परमात्मा हैं, वो हम को हर किसी को एवरी डे, हर रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं। यार, ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हम सुबह सो के खड़े हो गए। नहीं जाने कितने तो ऐसे हैं जो आज सो के ही नहीं उठे हैं, जिन्होंने आज का एक सवेरा ही नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, एक बार होता क्या है, आइए जानते हैं एक स्टोरी के से कि एक बार एक बच्चा होता है और एक गांव में जो बच्चा होता है वो भगवान की बहुत पूजा करता है, लाइक ए गॉड शिवा। तो शिव जी की बहुत पूजा करता है और वो बचपन से मंदिर में जाता है और भगवान भोले शंकर की पूजा करता है। पूजा करता रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो खूब जवान हो जाता है और जवानी के बाद वो फिर बुढ़ापे में आने लगता है। उसकी एज हो जाती है 45-50 के करीब। अब एक आकाशवाणी होती है गांव में और उस आकाशवाणी में होता है कि जिसको यहाँ से बचना है वो यहाँ से इस गांव को छोड़ के और कहीं बाहर चला जाए, दूर चला जाए। नहीं तो यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाले हैं और ये गांव जो तबाह हो जाएगा, ये गांव एकदम विनाश हो जाएगा, इस गांव का ये ख़त्म हो जाए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब आकाशवाणी होने के कुछ देर बाद तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, आंधियाँ आने लगती है, बहुत तेज़ तूफान होने लगता है। तूफान के बाद फिर बहुत तेज़ बारिश होती है। अब बारिश होती है तो जो इंसान, जो बच्चा होता है जो शिव जी की पूजा करता है, वो दौड़ के मंदिर में चला जाता है और मंदिर में जाने के बाद शिव जी की मूर्ति को, जो भोले शंकर की मूर्ति होती है, उसको लिपट जाता है और लिपट के कहता है कि मेरे तो तुम ही हो और मुझे तो तुम ही बचाओगे और मैं नहीं जा रहा कहीं भी। मेरे तो तुम ही पालन आ रहे हो, तुम ही मुझे बचाने वाले हो, तुम ही मेरे को मारने वाले हो। अब वो बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। अब पानी भरने लगता है, पूरे गांव के अंदर पानी पानी होने लगता है। तो पानी जब 3-1 फुट हो जाता है, तो लगभग 3 फुट होने के बाद तो एक इंसान आता है उसके पास और वो कहता है कि चल भाई, पंडित जी, चलो यहाँ से, आप बाहर चलो, चलो मैं लेके चल रहा हूँ आपको। नहीं तो क्या है कि बारिश आंधी तूफान बहुत तेज़ है और आपकी जान भी जा सकती है। वो कहता नहीं नहीं, मेरे तो शिव ये भोलेनाथ हैं, ये बचाएंगे मुझे। तो वो चला जाता है इंसान, वो मंदिर में ही रहता है पंडित जी। कुछ देर बाद पानी तेज़ होने की और बारिश तेज़ होने की वजह से ज़्यादा पानी भरने लगता है। पानी हो जाता है 5 फुट के करीब। तो फिर एक इंसान आता है उसके पास और वो नाव लेके आता है और फिर कहता है पंडित जी महाराज, मंदिर से बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और आप यहाँ से चलो, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। पानी बहुत ज़्यादा भरता जा रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा, आप चलो यहाँ से, आपकी मौत भी हो सकती है। वो कहता नहीं नहीं, मेरे तो भगवान हैं भोलेनाथ, ये मुझे अपने आप बचाएंगे, ये मुझे बचा लेंगे। अब वो भी इंसान चला जाता है। उसके बाद फिर पानी जो छत के बराबर हो जाता है और जो पंडित जी होता है वो मंदिर की छत के ऊपर जो चोटी पे पहुंच जाता है और पानी हो जाता है मंदिर से भी ऊपर, घरों से ऊपर हो जाता है, मंदिर की चोटी तक पानी पहुंच जाता है। तो फिर एक बंदा और आता है उनके पास और वो हेलीकॉप्टर लेके आता है। हेलीकॉप्टर में लेके आके बोलता है पंडित जी महाराज, मैं आपको आपके पास एक रस्सी डाल रहा हूँ, आप इस रस्सी को पकड़ के लटक जाइए, आपको मैं बचाने आया हूँ। नहीं तो आंधी तूफान बरसात बहुत तेज़ है और आपकी मौत भी हो सकती है। अब क्या होता है, वो नहीं नहीं, वो मंदिर की चोटी से चिल्ला, नहीं नहीं, मेरे तो है भगवान भोलेनाथ, मुझे बचा लेंगे। तो उनसे भी वो मना कर देता है और वो फिर वहीं पे ही खड़ा रहता है। कुछ देर बाद वो हेलीकॉप्टर लेके बंदा चला जाता है और पंडित जी डूब के मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब पंडित जी की जो आत्मा होती है वो यमराज के पास जाती है और यमराज के पास जाने के बाद यमराज जी पूछते हैं, हाँ भाई, सुना तेरी कोई आखिरी इच्छा? तो वो बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है महाराज, मुझे सिर्फ आप भगवान भोलेनाथ से मिला दीजिए, दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ उनसे मिलना है, मेरी ये आखिरी इच्छा है। तो यमराज जी अपना ध्यान लगाते हैं भगवान भोलेनाथ का और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ जब वहाँ पे आते हैं तो नाचते गाते डमरू बजाते हुए आते हैं, तांडव करते हुए आते हैं, मतलब बहुत उत्साह से नाचते कूदते आते हैं।
अब ये देखकर उनको, जब पंडित जी देखता है वहाँ पे, जो पंडित जी की आत्मा होती है वो देखती है वहाँ पे, तो वो कहते हैं, महाराज मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मेरी भक्ति में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई? मैंने बचपन से लेकर और जवानी तक, बुढ़ापे तक आपकी भक्ति की, मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो आपने मुझे ऐसे इस तरीके की मौत दी, जो मैं डूब के पानी में मरा? तो भगवान भोलेनाथ शांत होते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको लेने आया, आपको बचाने आया। जब पानी 2-3 फुट था तो मैं आपको जब बचाने इंसान आया था वो कौन था? वो मैं था। फिर पानी 3-4-5 फुट हुआ, फिर आपको बचाने आया, जो नाव लेकर इंसान आया था वो कौन था? वो मैं था। जब पानी छत से ऊपर चला गया, जब आप मंदिर की चोटी पर थे तो आपको बचाने आया, तो हेलीकॉप्टर लेके कौन था? वो मैं था। हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी, आपसे बोल रहा हूँ मैं। तो अब क्या होता है, वो कहता है, महाराज आप थे? हाँ बच्चा, मैं था। ये ज़रूरी नहीं कि जिस रूप में आप मुझे देख रहे थे मैं आप उसी रूप में हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा इस स्टोरी के से आपको समझाने का मतलब ये था कि आप भगवान की, आप किसी भी न भी रूप में, आप ईश्वर को, गॉड को, भगवान को, या वाहेगुरु को, या अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, मुझे ये नहीं है कि आप किसी भी उसमें मानते हैं, ईश्वर को, उस परम शक्ति को किसी भी रूप में मानते हैं, वो अगर आप उसकी सच्चे मन से आप सेवा भाव करते हैं, तो वो ज़रूर आते हैं आपको बचाने, आपकी हेल्प करने। और ज़रूरी तो ये नहीं कि जिस रूप में आप उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं, मतलब जिस रूप में आप उनकी पूजा कर रहे हैं वो उसी रूप में आए। इंसान के रूप में भी तो आ सकता है, किसी न किसी भी रूप में आके भगवान आपकी हेल्प करता है। तो आज जो रोज़ हर रोज़ जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक नया जीवन मिल रहा है, या आपको आगे बढ़ने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो भी तो एक ईश्वर का ही आशीर्वाद है आपके लिए। इससे पहले क्यों नहीं हुआ वो? तो होता क्या है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तब आप वो कहते हो कि भाई मैं घर वालों से पूछ के बताऊँगा, ठीक है? अदरवाइज़ आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, जो समाज के लिए भी गलत है, और वो आप भी जान रहे हो कि ये गलत है। क्या आप उसके लिए घर वालों से पूछते हो? तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको रिश्ते मजबूत करने हैं, तो घर वालों से पूछिए। अगर आपको अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप जिस भी ट्रेड में, मैं नहीं कह रहा आप किस ट्रेड में, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता आप कौन सी ट्रेड में आप अपना करियर बना रहे हो, अपना फ्यूचर को बना रहे हो, आप जिस भी ट्रेड में हो, तो आप उस ट्रेड के इंसानों से पूछिए। अब आप एक्टिवा चलाने वाले से पूछोगे फरारी का, तो उसे क्या पता, वो तो कहेगा नहीं नहीं एक्टिवा सही है अपनी। अरे अपनी एक्टिवा सही है, अपने कहीं से भी छोटी सी गली में से भी निकल जाओ और कहीं से भी घुमा लो यार, फरारी जितना एक्टिवा की कीमत नहीं है इतने को, तो फरारी का एक साइड शीशा ही आएगा। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।